अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी। इसमें मैं आपको अपना ये हैमर दिखा रही हूँ। ये सामान मंगवाया था ऑनलाइन, तो ये टूटा हुआ निकला। बाकी चीज़ें तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। एक नमकदानी टूटी हुई निकली और एक ये। अब ट्रे देखे कितनी खूबसूरत है, ये छोटी सी प्यारी सी 1 पर्सन 2 पर्सन के लिए बहुत अच्छी है। और ये शीज़ी कलेक्शन है कराची से। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी है, दोबारा से मैंने इनको ऑर्डर किया है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आएगा सामान, आपसे शेयर करूँगी। अभी हम क्या करेंगे, प्याज ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे अच्छे खासे। हमने तकरीबन 3-4 टमाटर ले लिए थे। आधा किलो से ज़्यादा हमारा चिकन था और प्याज थे 1 पाव के करीब। अब हम मिक्सी के जार में डाल के इनको पीस लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इधर हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। अब हमारा जो अमेज़ा हमने अभी पीस लिया था, ब्लेंड कर लिया था, उसको हम इसी में डाल देंगे और गाए बगाए चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग सके। और हम इसे बहुत जल्द तैयार करके आपको बताते हैं आखिर ये है क्या। इसके लिए हमने क्या किया था, सीने का बोनलेस चिकन ले लिया था, उसको लंबे लंबे स्ट्रिप काट लिए थे और नमक, मिर्च, चाट मसाला और दही, सिरका, सोया सॉस, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स लगा के रात भर मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसके लिए अपना मसाला तैयार कर रहे हैं और इसको मैरिनेशन करके रख दिया था। इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है। तो जैसे ही हमारा ये क्रीमी सा टेक्सचर मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें अपना चिकन मैरिनेट किया हुआ डाल देंगे। वैसे तो मैंने मैरिनेशन की भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अफसोस यहाँ वहाँ हो जाती है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको मैरिनेशन चाहिए तो मेरी कल की वीडियो थी जो परसों की, जिसमें कि मैंने फिंगर नहीं, वो तो अभी अपलोड होगी। चलिए नेक्स्ट मेरी वीडियो अपलोड होती है, फिर आप उसमें देख लीजिएगा मैरिनेशन। अब हम अपने इस मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर, प्याज उनमें किसी किस्म का कच्चापन ना रहे। मैंने इसमें अपना चिकन डाल दिया है जो कि अच्छा खासा बर्फ़ है उसमें, और जब तक हमारा ये चिकन फूल जाता है हम इसे लिड लगा कर रखते हैं ताकि स्टीम में ये खुल जाए। वाह, अब आप देख पा रहे हैं हमारा चिकन अच्छे से खुल चुका है। और ये जो हम बना रहे हैं, अभी हम अपना सस्पेंस तोड़ देते हैं। ये हमारे फिंगर क्रीमी ग्रेवी, जो आप लोग फिंगर चिप्स खाने के लिए बाज़ारों का, रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, जिस वो चिकन की हो, फिश की हो या आलू की हो। चिकन की फिंगर हैं जो कि मैंने इसको अपने मसाले में बना रही हूँ। ये गाइस मेरी बेटी की फेवरेट पसंद थी कि आप जो फिंगर चिकन हैं आप उन्हें बनाइए किसमें, मसाले में, क्रीमी मसाले में। 1 पाव के करीब दही डाल दिया है, 1 कप के करीब। अब हम पहले इस दही में इसको पकाएंगे। जैसे ही दही से ऑयल छूट जाएगा तो हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। ये हमारा शाही सा एक टेक्सचर, एक फिंगर मसाला तैयार है। खा के देखिएगा, बना के देखिएगा, बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुआ था और खाने से आप हाथ नहीं रोक सकेंगे। माशाल्लाह इतना टेस्टी, इतना यमी बनकर ये तैयार होता है। इसका मसाला बहुत क्रीमी था। अब देखिए, अब ये तकरीबन भुन चुका है दही में, दही ने अपना पानी छोड़ा हुआ है और हम इसे अब देखिए, ये जब ये इस तरह की स्टेज पे आएगा, ये बुलबुले छोड़ेगा, बबल्स बनेंगे, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा पीछे हटिएगा। मैं काफ़ी दफ़ा इस तरह मुझे बर्न हो चुका है, जल चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं इसका ख़ास एहतियात करती हूँ। जब भी ये पकने को आता है तो फिर इसी तरह बबल्स ऊपर को उठते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा क्रीमी मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसमें ये नमक डाल देंगे क्योंकि नमक फीका था, मैंने चेक किया था। अब देख लीजिए इसकी खूबसूरती माशाल्लाह। अब देखिए हमारा ये क्रीमी मसाला तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है और अच्छे से भुन चुका है। अब आप देख पा रहे हैं, हम अच्छे से कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसे बनाएंगे अपने तरीके से। बस प्लीज़ चुप।
ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी मम्मा की रेसिपी को लाइक करो। थैंक यू सो मच। ये मेरा आवाज़ था कि तब मैं बोलता हूँ अपने व्यूवर्स को। तो गाइस अब हमारा मसाला तकरीबन भुनने को है। जैसे ये भुन जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। अब इस स्टेज पर आके हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे और फिर इसे हम वापस हल्का सा भूनेंगे। गाइस ये चिकन फिंगर इतनी मज़े की बनी थी, आपने वैसे तो बहुत दफ़ा खाई होगी ये रेस्टोरेंट से लेकर, लेकिन घर में भी बनाई होगी, लेकिन मेरे इस तरीके से इस फिंगर ग्रेवी को खाकर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी क्रीमी, इतनी टेस्टी, इतनी खट्टी मीठी सी डिश है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग खाइएगा ज़रूर बनाकर और फिर देखिएगा आपको ये डिश कैसी लगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए और हमारी रेसिपीज़ को पूरा देखा कीजिए। और अब हम इस क्रीमी से टेक्सचर ग्रेवी को अच्छे से भुनेंगे और जैसे ही इसका पानी ख़त्म हो जाता है, हमारी ग्रेवी तैयार है। आप लोग देख सकते हैं इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑयल छोड़ा हुआ है और जैसे ही ऑयल छूट जाता है तो ये ग्रेवी तैयार हो जाती है। अब देखें इसमें फिंगर डूबे हुए हैं मसाले में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। खाकर देखिएगा गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको बनाने में कुछ ख़ास मेहनत नहीं, बस जितनी भी मेहनत है आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, नए देखने वाले हजरात। अब हम 2 मिनट के लिए लिड लगाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो चुकी होगी। आप लोग देख लीजिए, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। अब हम इसमें 1 प्याली दूध डालेंगे। दूध से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा क्रीमी सा हो जाएगा और ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होने वाली है। और प्लीज़ जल्दी से गाइस जाइए और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस भी नहीं है कि आपके बच्चे खा ना सकें। बहुत सिंपल सी वेरी इजी रेसिपी है और हम लोग जो भी फास्ट फूड के शौकीन हैं उन्हें ये अच्छा लगेगा। ये भी फास्ट फूड के ज़मरे में आता है, लेकिन ये मसाले में है और जब ये मसाला आप नवाले की बाइट से खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। अब हमारा ये मसाला भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब सिर्फ इसे क्रीम की ज़रूरत है और सब चीज़ें इसमें पूरी डाल चुकी हैं। अब आप देख पा रहे हैं इस कढ़ाई को, इस मसाले को। अब हम इसे अच्छे से क्रीम डालेंगे। ये हमारे पास टेट्रा क्रीम है, देख सकते हैं, इससे इसका शाही सा टेक्सचर हो जाएगा। अब देख लीजिए माशाल्लाह, पूरा 1 पैकेट मैंने इसमें क्रीम का यूज़ किया था। इतनी बहुत बड़ी कोई कॉस्ट नहीं आती। देख लीजिए माशाल्लाह, हमारी ये क्रीम जाते ही इसका टेक्सचर वाइट सा हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा सोते करेंगे और बस हमारा ये तैयार हो चुका है ग्रेवी। अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे। इस पे सिर्फ भुनाई की थोड़ी सी मेहनत है। आप अगर चाहें तो इसमें हाफ चम्मच ऑरिगेनो लीव्स शामिल कर सकते हैं, मैंने भी किए थे, आप लोग भी कीजिएगा। अब हमने थोड़ी सी इसमें पानी शामिल की है। अभी हम जब तक आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, इसका मतलब है आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद नहीं आती। और फ़िज़ा अब कहाँ चली गई हो, ना आपके कोई कमेंट आ रहे हैं, ना कोई लाइक आ रहा है, शायद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। तो मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं, नाज़िया शेख, बारबी डॉल, आसमा, और जितनी भी मेरी बहनें भाई हैं जो भी कमेंट करते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और नए आने वाले हजरात को वेलकम, थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरी रेसिपी को देखा कीजिए फुल और फिर मुझे अगर कहीं पे कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो कमेंट में बता दिया कीजिए, कोई मसला नहीं। आपकी तनकीद से ही तो हम बड़े हो जाएंगे ये रेसिपीज़ बनाने में। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी।
प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप देख लीजिए, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। अब हमारे इस बड़े से बाउल में हम ये शिफ्ट करेंगे अपनी ये फिंगर क्रीमी फिंगर शाही ग्रेवी। और आप लोग ज़रूर गाइस इसे देखिएगा और पसंद कीजिएगा। आपको ये मसाला ग्रेवी बहुत अच्छी लगेगी। ये क्रीमी से टेक्सचर में हमारी ये रेसिपी न्यू है और यूनिक है। आप देखिएगा और बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा आपको ये कैसी लगी। बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलोअर आप बहुत फॉलो करते हैं, हम गरीबों के भी आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर आपको यूट्यूब फैमिली प्लीज़ आप लोगों को मेरे चैनल को प्लीज़ ग्रो कराइए। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।